कीर्ति कैसी है तू? दीदू, जब हम यहाँ आए ना तो हमें ये एहसास हुआ कि हमसे कुछ छूट रहा है। पहले समझ ही नहीं आया कि क्या छूट रहा है। मैं जानती थी कीर्ति, तुझे ये जरूर एहसास होगा। दीदू, जब हमें एहसास हुआ ना तो हमने तो अपना माथा ही पकड़ लिया। हमारे सारे जेवर वहीं छूट गए। आप प्लीज हमारे जेवर लेकर आ जाइए ना। तो मैं लेकर आऊं? हाँ। ठीक है, लाती हूँ। ठीक है, बाय। भाभी, आप अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और आप ऐसे भूख हड़ताल पर उतर गई है। भाभी, अगर आप कुछ नहीं खाएंगी तो हमारे मुंह से निवाले कैसे उतरेंगे? हाँ भाभी, आप ही बताइए ना। तनुजा, अरे तो हमें बिल्कुल भूख नहीं है। भाभी, आपको पता है तनु भाभी ने आज आपके लिए आपके मनपसंद समोसे बनाए। हाँ भाभी, आपको वो विद्यापीठ वाले समोसे याद है? बिल्कुल वही स्वाद के। चलिए ना, आप चख के देखिए ना। आइए ना, चलिए ना भाभी। चलिए ना भाभी, हमें बहुत भूख लगी है। चलिए 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 चलिए, आराम से। आइए, आराम से, संभल के। आराम से बैठिए। अच्छा भाभी, आप ना ये समोसा खा के बताइए कि आज भी हमारे हाथों में वो विद्यापीठ वाला स्वाद है या नहीं। भाभी, विद्यापीठ का तो पता नहीं, लेकिन आज हम समोसे का पूरा मजा लेंगे। हाँ हाँ, खाइए। तनुजा, हम ठीक है लेकिन हमें खाने का मन अभी बिल्कुल नहीं है। आप एक काम कीजिए, अभय और श्रद्धा ना अभी ऑफिस से आते ही हों, उनके लिए रखवा लीजिए बस। अरे भाभी, चाय के साथ एक समोसा खा के तो देखिए, बिल्कुल वो विद्यापीठ वाला ही स्वाद आपको लगेगा। अरे खाइए ना भाभी। भाभी खाइए ना हमारे लिए। तनुजा, आप ये डब्बा वरुण और कीर्ति को दे आएंगी? नहीं भाभी, हम तो कतई उनके घर में नहीं जाएंगे। हाँ, जब तक आप कुछ खा नहीं लेती हैं। हाँ, अभी खा लीजिए ना। अरे श्रद्धा। जी मम्मी जी। अरे तुम कहाँ जा रही हो भाई? वो कीर्ति का फोन आया था, उसका कुछ सामान यहीं पर रह गया है तो बस वही उसे देने जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम जाओ, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लो कि अगर इस बार तुम्हारी बहन कीर्ति इस घर में वापस आई तो पता नहीं शांति के साथ साथ और क्या क्या लेकर चली जाएगी। और ठीक है, जा रही हो तो जाओ, लेकिन वहां बैठ मत जाना। चलो अब जाओ। जी। श्रद्धा, जरा यहाँ आइए। जी ताई जी। बेटा, ये हमने वरुण और कीर्ति के लिए बनाया था, उस वक्त तो उन्हें दे नहीं पाए, आप ही उन्हें दे दीजिएगा। जी।
अरे रे दीदी जी, आइए आइए ना। नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैं कीर्ति को देने के लिए आई थी। आप ही दे दीजिएगा, अब मैं चलती हूँ। अरे क्या दीदी, इतने प्यार से आपने हमें अपने परिवार की सुबह की आरती का हिस्सा बनाया था, अपनों की तरह। हमें भी तो आपको अपने पार्टी का हिस्सा बनाना चाहिए ना। चलिए आइए। अरे नहीं नहीं, ये ये क्या लाए दीदी? हम भी तो देखे क्या आएंगे। गाइस, ये देखो, आज चखने में लड्डू आया है। बस बहुत हो गया। क्या बदतमीजी है ये? अरे यार वरुण, बुरा क्यों मान रहा है भाई? हम तो बस मजे ले रहे हैं यार। देखो मैं अरे कीर्ति, क्या गजब का हाल है यार। कीर्ति, तुझे यहाँ आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है कीर्ति, और तूने ये सब करना शुरू कर दिया है। ये तो प्लीज अब अपनी लेक्चर में शुरू कर दीजिए। ये हमारा घर है, हमारा जो मन करेगा हम करेंगे, हम आजाद हैं। अरे इस आजादी की खुशी में अपना खास टॉक टॉक वाली वीडियो बनाते ना कीर्ति। एग्जैक्टली। साल अभी खत्म भी नहीं हुआ है और साल का सबसे बड़ा जश्न हमारे महल में। स्वागत है दोस्तों। चलती हूँ। अरे पकड़िए 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 तो सही, अभी चलेगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये सब मैं नहीं, ये वाला पोज बनाइए, अभी तो पता चलेगा कि आपको हमारे साथ हमारी पार्टी में मजा आ रहा है। मैं स्माइल कीजिए, स्माइल कीजिए। हाँ हाँ, स्माइल कीजिए। देखिए भाभी, गौर से देखिए आपकी बहू को, मजे उड़ा रही है, घर में मदिरा की गंगा बहा रही है, और आप यहाँ उन दोनों के पीछे भूख हड़ताल पर हो। हे भगवान, कितनी बेशर्म हो गई है कीर्ति। हाँ, दूसरों को सुनाते सुनाते ना तनिक अपनी बहू रानी पर भी नजर घुमा दिया कीजिए। क्या मतलब है आपका ऋतु? हम ये कहना चाह रहे भाभी कि सिर्फ वरुण और कीर्ति नहीं,
आपकी प्यारी और कमाऊ बहू श्रद्धा ने भी सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी है। अरे ये आप क्या कह रही हैं? हाँ हाँ मम्मी, बुआ जी बिल्कुल सही कह रही है। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो ये देख लीजिए। भगवान, बाकी सबको तो छोड़िए, श्रद्धा भाभी को देखिए, उनके हाथ में भी बियर की बोतल है। अब तक तो पूरे के पूरे कानपुर में खबर फैल गई होगी कि हमारे त्रिपाठी खानदान की बहुएं क्या क्या करती फिर रही हैं। हे भगवान, श्रद्धा कितनी बेशर्म हो गई है। छी 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 छी। तुम्हारी बीवी ना फिल्म की हीरोइन से कम नहीं। आज सुबह तो गला फाड़ फाड़ के रोई जा रही थी अपनी बहन के जाने पे, और अब देखो उसके साथ ही मजे किए जा रही है। कैसी बीवी है तुम्हारी? हो गया मेरा काम। तुमने ऐसा क्यों किया श्रद्धा? अबे इसमें श्रद्धा की कोई... आप जैसा समझ रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर... ले भाई, ठंडा पी, ठंडा रहे, मस्त रहे। बहुत अच्छी पार्टी थी कीर्ति, फिर कभी करते हैं। अभी रात बहुत हो गई है, चलते हैं। अरे सुनो, कहाँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, कहाँ जा रहे हो? बाहर वालों को क्या दोष दूं श्रद्धा, जब समस्या की असली जड़ तुम हो।
श्रद्धा की तू तो मेरे मुंह मत लगा। सही कहा था मैंने, अपनी बीवी का पालतू कुत्ता है तू, जो उसके आगे पीछे बस नाचता घूमता है। आज तेरी वजह से पूरी दुनिया हंस रही है हम पे। हमारी इज्जत के झंडे गाड़े हैं तूने पूरे कानपुर में। तो ये सब क्या बातें कर रहा है अबे? तू मेरी बात तेरी बीवी की वीडियो पूरे कानपुर में वायरल हो रही है। इसके सामने तो तेरा जुबान खुलती नहीं है। कम से कम उस वीडियो को तो रोक ले सबके सामने आने से। सोशल मीडिया पे जा, उस वीडियो को ढूंढ और रोक उसे। नहीं तो ना तेरे साथ साथ तेरे परिवार की भी इज्जत नहीं बचेगी। मुझे अच्छे से आता है इन लोगों से डील कैसे करना है। तुम हमारे ही घर में हमें धमकी दे रहे हो? मुझे तुमसे मुंह ही नहीं लगना है। और तुम्हारी गलती ये है कि तुम गलत लोगों की बातों में आके गलत फैसले लेती हो। तभी तुम यहां आ गई ना आज। अरे ऐसे लोग सिर्फ मुसीबत देते हैं, इनसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा तुम्हारे लिए। अबे तुम्हारी औकात नहीं है हमें कुछ बोलने की। हमारे सामने हमारे घर में खड़े होके हमें सुना रहा है। भला हो हमारा कि हम तुम्हें अभी तक घर से बाहर नहीं निकाले, समझे? बस कीर्ति, बहुत सुना चुकी है तू, और मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। अब तूने एक शब्द अगर मेरे पति के खिलाफ कहा है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदू, आप पे भरोसा करके अपना जेवर मंगवाया। आप दोनों ना हमारे घर से अभी के अभी बाहर निकलिए। निकल जाओ हमारे घर से। श्रद्धा, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। आज के बाद इस घर की दहलीज पे कदम नहीं रखोगी तुम। हमसे इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। भाभी, रिश्ता ही ऐसा है ना। बड़ी बहन चली गई जेवर के बहाने छोटी बहन के यहाँ पर। अब दोनों बैठ के वहां मजे काट रही है, और यहाँ कानपुर में हमारी नाक कटवा दी। अरे बहन का भूत जो चढ़ गया उसके सर पे, देखिएगा हमारा अब है सब निकाल देगा। हाँ, हमारा ऐसा खुद से कुछ भी सोच लेना ठीक नहीं है। श्रद्धा आएंगी ना, वो खुद बता देंगे कि क्या हुआ था। लो, आ गई हमारे घर की इज्जत। मेरा मतलब श्रद्धा भाभी। बहनों ने ठान लिया है क्या कि पूरे शहर में त्रिपाठी खानदान की नाक कटवा के ही रहोगी? मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैं वो सब बताने की ना तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्यारी बहन के टॉक टॉक में हम सब लोग सब कुछ देख चुके हैं। और अब क्या ऐसी भोली सूरत बनाए खड़ी हो? वहाँ तो बड़ी बोतलों से बतियाए रही थी। नहीं बुआ जी, जैसा आप समझ रही है वो पूरा सच नहीं है। श्रद्धा, अपने कमरे में जाओ। मैं तो बस इनको मैंने बोला ना अपने कमरे में जाओ। बुआ जी, आपको ना हमेशा हमने अपनी माँ जैसा समझा। मम्मी पापा
ताया ताई, आप कई संस्कार है हम में। आपने ऐसे संस्कार नहीं दिए जिसमें दूसरों का सच जाने बिना ही उन पे इल्जाम लगा देते हैं। अभय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मम्मी, आप ही हमेशा कहती हैं कि श्रद्धा कीर्ति के एकदम उलट है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती, फिर भी आपने उससे ऐसे बात की। कीर्ति के दोस्तों ने श्रद्धा से बदला लेने के लिए बीच महफिल में उसे नचाया, क्योंकि श्रद्धा ने इस घर की खुशी के लिए कीर्ति को सबक सिखाया। उसके दोस्तों को सुबह सुबह आरती पर बुलाया। क्या इसमें भी श्रद्धा का कसूर है? मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं, आपके मन में जो भी सवाल हो, इल्जाम लगाने से पहले वो सवाल पूछिए, उसका सच जानिए, क्योंकि सवालों की बारिश तले ना अच्छे अच्छे टूट जाते हैं।